Hello everyone, let us start with a new topic that is IPO. Which is initial public offering. So, first of all, let us know what is a prospectus. Any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus, shelf prospectus, or any notice, circular, advertisement, or other document inviting offers from a public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. अब ये पढ़ के तो किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो सबसे पहले वी शैल जस्ट ब्रेक इट इनटू सम पार्ट्स। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि भाई हमारा शेयर्स सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट एक टाइप का नोटिस की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हो, एक सर्कुलर भी ट्रीट कर सकते हो, या तो मतलब एक एडवर्टीज़मेंट हो गया कि नहीं आज ये कंपनी शेयर्स इशू करने वाली है। और ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि नहीं चलो भाई एक इनविटेशन कार्ड जैसा हो गया कि आप आओ हमारे शेयर्स में बिड करो और आपको शेयर्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी कॉलेज में जाते हो, ठीक है, तो आपको कॉलेज वाले देते एक प्रोस्पेक्टस। उसका मतलब ये थोड़ी कि आपका एडमिशन हो गया। आप क्या करते हो, वो प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हो, ठीक है, आप प्रोस्पेक्टस पढ़ते हो, आपको कॉलेज के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड उस बेसिस पे आप चूज़ करते हो कि मुझे ये कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं, क्या मुझे वो फ़ीस भरनी है कि नहीं। द सेम वे गोज़ विद द कंपनी। कंपनी क्या करता है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करता है, एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जो कि जिसको बोलते हैं हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये सब प्रोस्पेक्टस के टाइप्स हैं। तो ये इशू करने से क्या होता है कि कंपनी अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है पब्लिक को, और ये इंफॉर्मेशन जब जब पब्लिक रीड करती है तब तब पब्लिक उस पर बिड करता है कि मतलब मुझे आज ये शेयर ख़रीदना है, ये इसका भाव है, मैं इतना फ़ीस पे करने को रेडी हूँ वो कंपनी के शेयर्स अक्वायर करने को। सो एक बार हम वापस पढ़ते हैं, एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ डिस्क्राइब्ड, मतलब डिस्क्राइब इन सेंस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये जो रेड हेरिंग और शेल्फ है इसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और एनी डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक। हम प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं ताकि हम लोगों को बताए कि नहीं हमारी कंपनी के हम शेयर्स बेचने वाले हैं, तो आप आओ। तो हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये प्रोस्पेक्टस एक टाइप का इनवाइट कर रहा है, दैट इज़ गिविंग इनवाइटिंग ऑफर्स फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज। हम लोगों को बोल रहे कि भाई आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, परचेज करो हमारे शेयर्स ऑफ एनी सिक्योरिटी दैट इज़ शेयर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। Prospectus is not an offer in itself, but an invitation to make an offer, signifying thereby that on acceptance of such an invitation by any member of the public, no binding contract between him and the company comes into being. अब इसमें अब आपको मेरा याद रहेगा, आपको जो मैंने कॉलेज वाला एग्जांपल दिया था उसमें मैंने क्या बोला था कि कम कॉलेज आपको देता है प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका एडमिशन हो गया। कॉलेज वाला सिर्फ आपको कम कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो पढ़ के आप लोग सब अपना पैसा लगाते हो, और फिर कॉलेज डिसाइड करता है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, दैट इज़ किसको एडमिशन हम दे किसको एडमिशन हम नहीं दे। सिमिलरली एक कंपनी के व्यू से आप देखोगे तो प्रोस्पेक्टस कोई ऑफ़र नहीं कर रहा कम मतलब लोगों कि नहीं हमने आपको प्रोस्पेक्टस दिया आप एलिजिबल हो गए, मतलब आप विनर हो, मतलब आपको आपके शेयर हम आपको शेयर्स देंगे, ऐसा नहीं। हम सिर्फ इनवाइट कर रहे लोगों को कि आओ हमारे यहाँ पे बोली लगाओ, दैट इज़ आप सब्सक्राइब करो, एंड देन हम चूज़ करेंगे कि किसको शेयर्स मिलना चाहिए। दैट इज़ कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मतलब नहीं मुझे शेयर्स तो देने ही पड़ेंगे, मैंने आपको प्रॉस्पेक्टस दे दिया मतलब आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आप हमें पैसे दोगे और हम आपको शेयर्स देंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसलिए वहाँ पे लिखा है प्रॉस्पेक्टस इज़ नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। थर्ड पॉइंट, द prospectus must be in writing,
An oral invitation to subscribe for shares will not be considered prospectus. Television or film advertisement cannot be treated as prospectus. आज prospectus राइटिंग में ही होना चाहिए. हम ऐसा नहीं बोल सकते आओ लोग मतलब मुझे सब्सक्राइब करो. हम उनको ओरली या वर्बली हम बोल नहीं सकते, हमें इन राइटिंग देना पड़ेगा. अगर ओरल इनविटेशन आपने दे दिया तो उसको प्रॉस्पेक्टस कंसिडर नहीं किया जाएगा. या तो आप टीवी या एडवर्टीजमेंट इस पर भी दिखा दो तो भी वो प्रॉस्पेक्टस नहीं माना जाएगा. द लास्ट पॉइंट, it is also said that the test is not who receives the document but who can apply for shares in response to the invitation contained in it. अब आज आप देखोगे तो बच्चे लोग कॉलेज के सारे प्रॉस्पेक्टस लेके आ जाते हैं, पर अप्लाई तो एक ही कॉलेज में करते हैं ना. तो इन कंपनी के व्यू के हिसाब से यहाँ पे वही लिखा गया है कि द टेस्ट इज़ नॉट हु रिसीव्स द डॉक्यूमेंट. ऐसा नहीं कि सबको मतलब हम ये नहीं देख रहे कि किसनों को प्रॉस्पेक्टस मिला है, बल्कि हम ये देखेंगे कि किसने वो प्रॉस्पेक्टस लेके वो रीड करके शेयर्स को अप्लाई किया है. आई होप आपको इतना समझ आ रहेगा कि प्रॉस्पेक्टस होता क्या है. सो वी शैल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट प्रॉस्पेक्टस में होता क्या क्या है, लिखा क्या जाता है, एंड सो ऑन. थैंक यू.